हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बॉस, नारसी मुंजी कॉलेज के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। अब जिस बच्चों को नहीं पता है कि नारसी मुंजी जैसा कॉलेज भी एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री के अंदर, तो बॉस ये कॉलेज है बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे में इनके दो कैंपसेस हैं, मुंबई एंड नवी मुंबई। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंपसेस हैं हैदराबाद में, उसके बाद आपका चंडीगढ़ में, बहुत सारे कैंपसेस और हैं। व्हेन आई मीन टू से, लेकिन नारसी मुंजी फेमस अपने सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे कैंपस और नवी मुंबई कैंपस के लिए फेमस है। अगर वहां पर आपका एडमिशन लग रहा है तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें उसके लिए छोड़ी जा सकती हैं। बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर जिस बच्चे का मैंने फॉर्म फिल करके दिखाया था आपको, वो फॉर्म फिलिंग वीडियो में अभी आई बटन पे क्लिक कर दे रहा हूं, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोबारा नहीं बनाऊंगा वो वीडियो। जिस बच्चे का फॉर्म फिल किया था वो बच्चा आज की डेट में नारसी मुंजी मुंबई कैंपस के अंदर ही पढ़ रहा है। नाम है उसका विख्यात। तो ये लक की चांस है भैया, ऐसा भी हो सकता है। तो बॉस, बहुत सारे अपने बच्चे वहां से ग्रेजुएटेड भी हैं। काफी कमाल की यूनिवर्सिटी है, काफी फेमस है अपने बीबीए प्रोग्राम्स के लिए। तो बॉस आइए डिस्कस करते हैं। पहले कुछ बताते हैं नारसी मुंजी के एंट्रेंस प्रोग्राम के बारे में, कैसे फॉर्म भरना है, क्या उसकी लिंक होगी उसके बारे में, एंड देयर आफ्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड व्हाट नॉट। तो चलो बॉस, चलो चलो चलो, हम शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो। नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है एनपैट का पेपर। एनपैट का पेपर जनरली कॉमर्स के बच्चे लिख रहे होते हैं फॉर एंटरिंग इनटू बीबीए एंड फॉर एंटरिंग इनटू बीकॉम प्रोग्राम्स। उसके बाद एक और पेपर होता है एनएमआईएमएस सीईटी। इट इज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है महाराष्ट्र में जाके नारसी मुंजी कॉलेज से, तब आपको यह पर्टिकुलर पेपर देना पड़ रहा होगा। और थर्ड कैटेगरी है अगर आपको लॉ परस्यू करना है तो एनएमआईएमएस का एलएटी पेपर आपको देना पड़ेगा। आप लॉ भी परस्यू कर सकते हैं एनएमआईएमएस कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो जरा आगे की बात बढ़ाते हैं। सो एनपैट के अंदर कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों के लिए हैं, और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो हमारे नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी हैं। देखो, कॉमर्स लिया है तो कुछ बच्चों ने कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स लिया होता है, कुछ बच्चों ने कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स नहीं लिया होता है। तो दोनों को कैटेगरी वाइज मैं बताने जा रहा हूं, फिर हम लोग आएंगे उस नोटिफिकेशन के ऊपर। सो एनपैट के अंदर पहले जो मैथ्स जिनके पास है अलॉन्ग विद एनी अदर सब्जेक्ट, और अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के हैं आप, या आपको कॉमर्स स्ट्रीम में आगे पढ़ाई करनी है, आपको कोर बीबीए पढ़ना है, कोर बीकॉम पढ़ना है, कोर बीएससी फाइनेंस पढ़ना है, ये तीनों प्रोग्राम 3 साल के होते हैं। इसके लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ रही होगी। लेकिन रुको रुको रुको, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो अगली स्लाइड तक का तो वेट करो। और अगर आपको पढ़ना है बीएससी इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए भी आपको 12th में मैथमेटिक्स की जरूरत है। इन कोर्सेज में अगर आपने मैथ्स लिया है तो जरूर से जरूर फॉर्म भरें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं ले रखा है, वो क्या परस्यू कर सकते हैं एनएमआईएमएस के अंदर से। एनएमआईएमएस के अंदर आपको बीबीए इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग करने को मिल जाता है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है इन क्लास 12th, मैथमेटिक्स होना मैथमेटिक्स ना होना इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पेपर आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। एनपैट जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप एनएमआईएमएस के अंदर नहीं जा रहे हैं बॉस। उसके बाद क्या बताते हैं, बीबीएमएम करके एक इनका पर्टिकुलर कोर्स है जिसमें हम बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्केटिंग एंड उसके बाद मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर डिग्री है ये, इसीलिए इसको बीबीएमएम कहते हैं। मैनेजमेंट भी सिखाते हैं, मार्केटिंग भी सिखाते हैं। इसमें सारे नॉन मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। देन वी हैव अ पर्टिकुलर कोर्स इन लिबरल आर्ट्स जिसको हम लोग बीए ऑनर्स भी कहते हैं। ह्यूमैनिटीज के अगर आप बच्चे हो तो प्लीज ये पर्टिकुलर कोर्स जरूर से चेकआउट करिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी एक फेमस कोर्स है। वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि यार हम कुछ दिन बाहर विदेश में भी पढ़ना चाहते हैं और उनकी अफोर्डेबिलिटी कंडीशन भी अगर ठीक है, तो देयर इज अ कोर्स कॉल्ड इंटरनेशनल स्टडीज, कॉमनली नोन एज बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें 2 साल की पढ़ाई आपकी बॉम्बे के अंदर होने वाली है, मुंबई के अंदर होने वाली है, और 1 साल की पढ़ाई लंदन के अंदर किंगस्टन यूनिवर्सिटी से होने वाली है। काफी कमाल का ये पर्टिकुलर कोर्स है। अगर अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है तो ये जरूर भरें, और इसमें सारे बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे आपके पास मैथ्स है या नहीं है। एनपैट का पेपर दो, और एनपैट का पेपर देने के बाद यू आर गुड टू गो। तो चले आगे की गतिविधि बढ़ाते हैं और अब दिखाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं। फटाफट से देखना शुरू करो। यह नोटिफिकेशन है जो आया है
मैंने लिंक में ना अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट इस तरह के जितने भी फॉर्म्स आते जाएंगे मैं आपको फटाफट से वहां सब कुछ शेयर करता चला जाऊंगा। ये पूरा पीडीएफ मैं वहां पर शेयर करने वाला हूं अभी आफ्टर द वीडियो। ऑलराइट, तो बॉस मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं। अब एक और चीज देख लो, बीबीए, बीकॉम, बीएससी फाइनेंस, अब ये प्रोग्राम 4 साल के हो गए। सॉरी, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 3 साल का प्रोग्राम है, अब इस साल से ये प्रोग्राम 4 साल के हो गए हैं। ये अपडेटेड है, लास्ट ईयर तक कुछ अलग चीजें हो रही थी। इकोनॉमिक्स का भी प्रोग्राम, बीएससी इकोनॉमिक्स का भी 4 साल का प्रोग्राम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बीबीए इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग 3 साल का है। लिबरल आर्ट्स का प्रोग्राम 4 साल का होने वाला है। इंटरनेशनल बिजनेस का प्रोग्राम 3 साल का होने वाला है। लिखा है साफ साफ 2 years इन बॉम्बे कैंपस एंड 1 year इन किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन। और ये डुअल डिग्री प्रोग्राम होने वाला है। अगर इस पर्टिकुलर कोर्स में हो गया ना एडमिशन, तो काफी कमाल की चीज है आपके लिए। ठीक, अगेन बीबी एमएमबी कोर्स जो है वो 3 साल का है। तो कुछ कोर्स 3 साल के हैं, कुछ कोर्स 4 साल के हैं। मैंने आपको एग्जैक्टली क्लियर इस पर्टिकुलर पीडीएफ से रीड करके बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ने वाली डेट है, पढ़ने वाली चीज है भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 6 दिसंबर से, क्लोज होने वाले हैं 20 मई को। अब आपको ख्याल आएगा सर ये तो बहुत दिन है, आराम से भर देंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत करिएगा, आज के आज भरिए ये पर्टिकुलर फॉर्म, और जो आपको पहली डेट मिल जाए उस पहली डेट पर आप जाकर पेपर दे आओ। सर मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं है, हम क्या करेंगे सर, मुझे तो आता ही नहीं है इस पर्टिकुलर पेपर में क्या पढ़ना है। तो मैं तुमको एक छोटा सा सलाह देने जा रहा हूं, आपको प्रमोशन भी लग सकता है, तो आप प्रमोशन ही समझ लो। मेरे पास एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसका नाम है फतेह। ये फतेह कोर्स के अंदर 5 बुक सेट्स आपको घर में डिलीवर की जा रही होंगी। इसमें हम सारे एंट्रेंस कोर्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं, सीयूईटी, आईपी मैट, जेवियर्स, एनपैट, एसईटी, क्राइस एंड व्हाट नॉट। ये सारे पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर पढ़ाया जा रहा होगा। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी और लाइव फॉर्मेट में भी मिल रही होंगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर जो लाइव क्लासेस हो रही है ना, वो वीकेंड्स के दिन होती है। दैट मीन सैटरडे एंड संडे, पूरे हफ्ते आप अपने बोर्ड्स की तैयारी करिए और सैटरडे संडे एंट्रेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। और चाहें तो सारा कंटेंट रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, लाइन बाय लाइन आप अपनी स्पीड से देख सकते हैं। 5 किताबें घर पर आएंगी, साथ में आपको मॉक टेस्ट पोर्टल मिलने वाला है जिसको आप देकर अपनी प्रिपरेशन के लिए रेडी हो सकते हो। ये तरीका है, आप इस तरीके से चलेंगे तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच किया हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोला है, इसका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 1 जनवरी से लेकर 25 मई तक। तुम्हें पता है एनएमआईएमएस में एक बढ़िया चीज ये होती है कि आप एक बार टेस्ट दो, वो टेस्ट देने के बाद अगर आपको लग गया कि नहीं भाई मेरा उतना अच्छा पेपर नहीं हुआ है, तो आप 2 रीटेस्ट और दे सकते हैं। हर रीटेस्ट का आपको अलग से फी पेमेंट करना पड़ता है एनएमआईएमएस को। समझ में आ रही है बात आपको? तो जितना जल्दी पेपर दोगे, अच्छा नहीं हुआ तो फिर एक रीटेस्ट ले लिया, अच्छा नहीं हुआ फिर एक रीटेस्ट ले लिया। अगर आप लेट से ये पर्टिकुलर पेपर दोगे तो दिक्कत वाली बात है। मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं, वो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा था, विख्यात लास्ट ईयर, वो उसने सबसे पहले डेट पे पेपर दिया था। लास्ट ईयर ये पेपर हुआ था 4 जनवरी को। चलो भाई आगे देखते हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, लेकिन आपको सेंटर पे जाकर देना होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि घर में बैठ के आप पेपर दे रहे हो, आपके कुछ टेस्ट सेंटर्स होंगे, एडमिट कार्ड आएगा, उस सेंटर पर जाकर आप ये पर्टिकुलर एग्जाम देने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट जिस भी दिन आएगी आपको वेबसाइट पर मिल जाने वाली है। इसके बाद इंजीनियरिंग के बारे में बात की हुई है और लॉ के बारे में बात की है, वो हम स्किप करते हैं फटाफट से और आगे बढ़ने वाले हैं। चलो भैया, चलो 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 आगे बढ़ो। अब पेपर में आएगा क्या, मुद्दे की बात तो ये बताओ सर, एग्जाम में आने क्या वाला है। एग्जाम में आने वाला है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फिर आने वाला है लॉजिकल रीजनिंग, फिर आने वाला है वर्बल रीजनिंग। 40 मतलब 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100 मिनट मिलेंगे और मार्क्स होंगे 120। बोलना क्या चाहते हैं, आपको 10 तक की मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है ना, फिर लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए और इंग्लिश का कुछ पोर्शन आना चाहिए। ये तीनों चीजें आएंगी तो आपको एनएमआईएमएस का पेपर आपसे क्लियर हो रहा होगा। 100 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं और 120 मिनट का
सॉरी 100 मिनट में 120 क्वेश्चन करने और 120 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। साथ में एक और चीज बताते हैं कि आपको लगता है ना कि बॉस इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, इसका डिफिकल्टी लेवल एक एसएटी पेपर के जैसे होता है। अगर आपको यूएस में जाके पढ़ना है तो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, उसके लेवल का डिफिकल्टी लेवल आपको पेपर में मिलने वाला है। अब स्किप करते हैं इंजीनियरिंग और फार्मेसी की चीज, आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग अगले पोर्शन पर। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपने कर लिया, अपना टेस्ट सिलेक्ट करेंगे, अपने प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड देन आपने फीस पे किया, फिर आपने सेंटर अपना सिलेक्ट किया और टेस्ट डेट सिलेक्ट की। ये सिलेक्ट करने के बाद आप रेडी हो जाएंगे और उस दिन पर आप जाकर एग्जाम दे सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड आपकी मेल आईडी पर शूट हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं भैया, सारी बातें बताते चलता आ रहा हूं, ऐसा देखते चलते हैं कि कोई कुछ चीज छूटे नहीं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो भैया चलो चलो। ओके हाँ भाई, अब देख लेते हैं कि फॉर्म की फीस क्या होने वाली है। एनएमआईएमएस एनपैट के फॉर्म की फीस होने वाली है, पहला अटेम्प्ट के लिए फीस है आपकी 3000 रुपए। कितनी फीस होने वाली है भैया, 3000 रुपए एनपैट की फीस होने जा रही है। और यहां पर सेलेक्ट करना है कि कितने कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं आप। लेट्स से आपने एक कॉलेज सेलेक्ट किया है 2000 फीस, 2 सेलेक्ट किए हैं 3000, 3 सेलेक्ट किए हैं 4000, 4 सेलेक्ट किए हैं 5000। लाइक वाइज आप जितने कैंपसेस को सेलेक्ट करते चले जाओगे उतनी फीस बढ़ती चली जाएगी। मेरी मानो तो मेरे लिए बॉम्बे कैंपस बहुत अच्छा है, हैदराबाद कैंपस भी अच्छा है। तो ये तुम 3 कैंपसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा कहां जाने का मन है। रैंक 1 तो बॉम्बे की आती है, फिर नवी मुंबई की आती है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सिमिलरली लॉ के लिए अगर आप भरना चाहें तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब कुछ यहां पे टेस्ट सेंटर्स की भी डिटेल दे रखी है। अगर मैं लेट्स से यूपी का हूं तो यूपी के अंदर मथुरा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी के अंदर इसके टेस्ट सेंटर्स पढ़ने वाले हैं। मैं पूरा का पूरा पीडीएफ अपने व्हाट्सएप चैनल पर अभी शेयर कर दूंगा, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। खैर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होगा, अब यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ गया कि कौन से बच्चा किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल होने वाला है। सो बॉस बीए, बीकॉम और बीएससी फाइनेंस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए आपने 10+2 एग्जामिनेशन के अंदर। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको मैथमेटिक्स चाहिए। फिर आते हैं बीबीए ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग, कोई भी कंडीशन नहीं है, बस आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, देन आप एलिजिबल होंगे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लिखने के लिए। लिबरल आर्ट्स के लिए भी मैथ्स नहीं चाहिए, बीबीएमएम के लिए भी मैथ्स नहीं चाहिए, बीबीए आईबी के लिए भी मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। इसको मैं डिटेल में अभी आपको बता भी चुका हूं। खैर आगे बढ़ते हैं और लेट्स गो अहेड और देखते हैं क्या है। फिर क्या हो गया, आप एनएमआईएमएस का पेपर देके आएंगे, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर पेपर आपकी मेरिट डिसाइड होने वाली है और वो मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। ऑलराइट ओके, उसके बाद फिर रिफंड रूल्स दे रखे हैं, बहुत ज्यादा और इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे की चीज कि सर कॉलेज की फीस कितनी है इस पर्टिकुलर ईयर में। तो ये जो भी फीस लिखी है ये ईयरली फीस लिखी हुई है। तो देखो भैया इतने सारे कैंपस हैं, मुंबई, शीरपुर, नवी मुंबई, अभी शीरपुर शुरू नहीं हुआ है, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, धुले एंड चंडीगढ़, इतने सारे कैंपसेस हैं। तो अगर बीबीए की फीस देखी जाए तो मुंबई कैंपस में 3,50,000 रुपीज है, नवी मुंबई में 3,25,000 रुपीज है। ये पूरे साल की फीस है। लाइकवाइज 325, 275 डिपेंडिंग अपॉन द कैंपसेस फीस वेरी करती हैं। फिर आगे आते हैं, बीकॉम की फीस 2,50,000 पूरे साल की है, बीएससी फाइनेंस 375, बीएससी इकोनॉमिक्स 350, लिबरल आर्ट्स में पढ़ाई है 475। सबसे महंगा जो कोर्स है वो है इनका बीबीएमएम, उसके बाद बीबीए आईबी 5 लाख रुपए सालाना। तो अगर आप अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, हालांकि अगर चाहोगे तो इसमें बैंक लोन भी मिल जाता है। मिले अगर ये कॉलेज और मुंबई कैंपस मिले तो छोड़ना नहीं है, ये एक सजेशन है आपके लिए। खैर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द कोर्सेज यहां पर फीस स्ट्रक्चर आपके लिए मेंशन किया हुआ है। अब तुमको देरी क्या है, तुम्हें जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म फिल करना शुरू कर दो। लिंक भी अटैच कर देता हूं। लिंक अटैच करने का मतलब क्या है, व्हाट्सएप चैनल पर जाना है और लिंक मैं वहां पर शूट कर दूंगा, आप जाकर
इनरोल करना शुरू कर दो। और अगर लगता है कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है तो फतेह कोर्स हमारे लिए आप सभी के लिए इंतजार कर रहा है। जाओ जाओ जाओ, फतेह में इनरोल करो, जिसमें आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी होती है, जिसके अंदर सीयूईटी की भी प्रिपरेशन होती है, जिसके अंदर आईपी मैट की भी प्रिपरेशन होती है। डिफरेंट डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। 5 सेट्स ऑफ बुक आपके घर पर डिलीवर किए जा रहे होंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।